तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि jQuery जो मेथड है एजेक्स कॉल, उसको हम वो होती क्या है और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले हम इस पिक्चर को थोड़ा-सा देखते हैं कि हमारी जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, वो कैसे काम करती है। मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट जिस तरह अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा लोकल होस्ट स्लैश एजेक्स डॉट एचटीएमएल है। जब मैं ये ब्राउज़र में हिट करता हूँ, तो ये बेसिकली हमारी एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, जो कि लोकल होस्ट पे सेंड हो रही है, जो कि हमारा वेब सर्वर है। तो इसमें होता क्या है कि ये रिक्वेस्ट जो है हमारे वेब सर्वर पे जाती है, जो कि हमारे केस में लोकल होस्ट है। वहाँ से हमारी एप्लीकेशन सर्वर है, हमारे केस में पीएचपी है और वैसे पाइथन, नोड.जेएस कुछ भी हो सकती है। तो हमारी एप्लीकेशन पे आती है और वहाँ से डेटाबेस में अगर कोई क्वेरी है, तो उसका रिज़ल्ट हमें रिटर्न होता है, उसको हम वहाँ से फेच करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हम दोबारा जो हमारा रिस्पॉन्स है, वो हम वेब ब्राउज़र को भेज देते हैं। इसमें भी एक देखने वाली चीज़ है कि इसमें है हमारे पास एंटायर पेज। तो एंटायर पेज का मतलब क्या है, इसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं इस यूआरएल को हिट करता हूँ, तो हमें ब्राउज़र पे ये शो होता है। तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, एचटीएमएल हेड, उसमें पे बॉडी टैग है, उस बॉडी टैग में हमारे पास ये हेडिंग टैग है, फिर डिव के अंदर हमारे पास ये टेबल है, उसके अंदर कुछ डाटा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डाटा है, वो एंटायर पेज की फॉर्म में विद रिप्रेजेंटेशन, कि उसकी ब्राउज़र में रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो कैसे दिखेगा, वो शो होता है। अभी इस केस में हमने सिंपल एचटीएमएल शो करवाई है, इसमें हमारे पास डेटाबेस की कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर मैं आपको इसके कोड, हमारे पास ये एजेक्स डॉट एचटीएमएल है, तो इसके अंदर हमारे पास एक सिंपल सा बॉडी टैग है, जिसके अंदर ये h1 है और ये टेबल है। इसमें हमारे पास किसी किस्म के डेटाबेस की कोई क्वेरी नहीं है। तो ये हमारे पास एक सिंपल हो गया, जिसमें डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब जो डेटाबेस से इंटरेक्शन वाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये डाटा के नाम से एक पेज है। अगर मैं इसको पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास कुछ डाटा शो होता है, आईडी, प्रोडक्ट नेम, उसकी प्राइस, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें, हमारे पास एक डाटा की रिप्रेजेंटेशन है कि डाटा हमारा एक डिव में है, उसके अंदर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर इसका मैं आपको कोड में जाके दिखाऊँ, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी है, इसमें मैंने ऊपर कनेक्शन डिफाइन किया हुआ डेटाबेस का, और इसमें हम एक डेटाबेस क्वेरी कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, जो कि बिलिंग डॉट सिस्टम डेटाबेस के अंदर है। अगर मैं इसको आपको डेटाबेस में जाके दिखाऊँ, तो हमारे पास ये 4 रिकॉर्ड्स हैं और यही 4 रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिखा दी कि जिसमें हम डेटाबेस में जा रहे हैं, वहाँ से क्वेरी कर रहे हैं, वहाँ का जो रिजल्ट आ रहा है, उसको हम प्रोसेस करने के बाद शो करवा रहे हैं, वो उसका रिस्पॉन्स हमारे वेब ब्राउज़र पे आ रहा है विद रिप्रेजेंटेशन, और वो एक पूरी पेज की फॉर्म में है। तो एजेक्स कॉल क्या होती है, ये भी सेम उसी तरह वर्क करती है। आपके वेब ब्राउज़र से जाती है वेब सर्वर पे, वहाँ से आपकी डेटाबेस की क्वेरी है, तो डेटाबेस के पास जाती है। डेटाबेस से आने के बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं और आपका वेब सर्वर जो है, वापस आपको वेब ब्राउज़र पे डाटा रिटर्न कर देता है रिस्पॉन्स की शक्ल में। और इसमें जो देखने वाली बात है कि हमारे पास ये क्या है, ओनली डाटा। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास सिर्फ डाटा होगा, उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, मतलब एचटीएमएल के टैग, h1 टेबल, इस तरह का कोई टैग नहीं होगा। हमारे पास सिंपल डाटा होगा और डाटा हमारे पास एक्सएमएल फॉर्म में हो सकता है या जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। तो पॉपुलर जो है, वो जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, वो जेसन फॉर्मेट है, जो कि बहुत ईजी है, रीडेबल है। तो अब हम इसको जाके कोड में देखते हैं, इसकी एग्जांपल। ये वाली एग्जांपल सिंपल एचटीटीपी वाली एग्जांपल हमने देख ली, विदाउट डेटाबेस इंटरेक्शन और डेटाबेस इंटरेक्शन दोनों के साथ। अब हम सिंपल एजेक्स कॉल देखेंगे, ठीक है, विद डेटाबेस इंटरेक्शन और डेटाबेस इंटरेक्शन के बाद। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमारे पास एजेक्स कॉल जो है, वो किस तरह हम भेज सकते हैं और ये किस तरह वर्क करती है। तो इसी एजेक्स डॉट एचटीएमएल में मैंने एजेक्स कॉल का जो मेथड है, फंक्शन है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको जो है ना, हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए एजेक्स कॉल भेजने के लिए। इसमें हमारे पास पहले आ जाता है टाइप, कि हम बताते हैं कि हमारे पास गेट टाइप है या पोस्ट टाइप है। और दूसरा इसके बाद हमारा आ जाता है यूआरएल, कि हम किस पेज पे एजेक्स कॉल भेजना चाह रहे हैं। और इसमें एक डाटा है, जो कि ऑप्शनल है, आप डाटा भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ से डाटा भी भेज सकते हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास सक्सेस फंक्शन है, कि अगर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और उसमें हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा, वो हमें इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में अवेलेबल होगा और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक नया पेज बनाता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर एजेक्स डॉट पीएचपी के नाम से मैंने एक नई फाइल बनाई है, ठीक है। और इसका हम नाम चेंज कर देंगे प्रोडक्ट डॉट पीएचपी से, जो हमने न्यू फाइल बनाई है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, तो अब एजेक्स कॉल जो है, वो हमारे बैकग्राउंड में चलेगी। मतलब पेज, जब हम इस पेज को हिट करेंगे, तो उस पेज को हिट करने के बाद ये फर्दर एक एजेक्स कॉल भेजेगा, जो कि प्रोडक्ट डॉट पीएचपी पे जाएगी। और वहाँ पे अब जो भी इको करवाते हैं, वो वहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स हमें रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, अगर मैं जो भी मैंने यहाँ पे इको करवाया, वो हमें वहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा रिस्पॉन्स के अंदर। अभी हम इसको कंसोल लॉग कर देते हैं, ताकि हम इसको कंसोल विंडो पे हम इसको देख सकें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा।
ठीक है। तो अभी जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम इसके कंसोल में देखते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शो हो रहा है, जो कि एजेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे नहीं है, बल्कि वो किस पेज पे है, प्रोटेक्ट अंडरस्कोर एजेक्स वाले पेज पे। अभी आपको लग रहा है ऐसे कि जैसे हम पे रिफ्रेश करते हैं हमारे पास ये चीज़ आ रही है, हालांकि बैकग्राउंड में चल रही है। तो हम इसको यहाँ पे इसको थोड़ा बेहतर समझने के लिए यहाँ पे हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड पैरामीटर में सेकंड लेता है और हम कहते हैं कि ये 2 सेकंड बाद ये हमारे एजेक्स कॉल चले। ठीक है, हम अगर यहाँ पे आके देखें तो 2 सेकंड तक हमारे यहाँ पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 2 सेकंड बाद हमारी एजेक्स कॉल गई और ये हमारे पास शो हो गया। अब ये एजेक्स कॉल जाती जा रही है, बैकग्राउंड पे जा रही है और हम ये देखें इसका काउंट बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे नेटवर्क में जाके देखें तो हमारे पास ये कॉल पे कॉल जाती जा रही है प्रोटेक्ट एजेक्स डॉट पीएचपी पे। तो अभी जो है हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये जो है हमारे पास एजेक्स कॉल गई और यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया। अब इसमें जो अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो डाटा आता है विदाउट रिप्रेजेंटेशन आता है। अगर हम देखें कंसोल में हमारे पास ये रिस्पॉन्स आया था, अगर नेटवर्क में भी मैं जाके रिफ्रेश करूँ प्रोटेक्ट डॉट एजेक्स पे हमारी खोल गई है और रिस्पॉन्स में अगर हम देखें हमारे पास सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट आया है जो कि बगैर विदाउट रिप्रेजेंटेशन है और ये कोई रियल केस वर्ड नहीं है कि हम ऐसे रिस्पॉन्स रिटर्न करवाएं। आमतौर से हम क्या करते हैं, एक जेसन फॉर्मेट में एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम डाटा रिटर्न करवाते हैं। तो उसको भी हम देखते हैं। ये हमारे पास एजेक्स डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर एजेक्स डॉट पीएचपी है। ठीक है, इसके अंदर हम यही चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डाटाबेस कनेक्शन बनाया और ये प्रोडक्ट वाले टेबल में। तो ये हमने यहाँ पे क्वेरी कर ली है। अब इस क्वेरी करने के बाद हमने इसमें से सारा का सारा डाटा फेच करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, व्हाइल लूप के थ्रू करेंगे, जो कि मैंने पहले से कर रखा है। तो प्रोडक्ट डॉट पीएचपी में हम उसी के कोड को यूज़ करेंगे टाइम ताकि हमारा कम से कम यूज़ हो। ठीक है, अब इसी व्हाइल लूप के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने सारा का सारा डाटा फेच किया हुआ था, आईडी, नेम, प्राइस। लेकिन अभी हमें जो है ना डाटा विदाउट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमारे पास एचटीएमएल के टैग कुछ ना हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाटा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक अरे डिफाइन करता हूँ रोज़ के नाम से। इसमें से क्या होगा, जो भी हम ये व्हाइल लूप रो बाय रो हमें डाटा फेच करके देगा। तो एक एंटायर रो को हम एक अरे बनाएँगे, उसके ऊपर रखते जाएँगे। मैंने एक अरे बनाई रोज़ के नाम से, उसके अंदर हमने एक हमारे पास मेथड होता है पीएचपी में अरे पुश। उसमें क्या होता है कि आपका जो एक्जिस्टिंग अरे है, अभी ये एलिमेंट अरे एम्प्टी है। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एक सिंगल रो आ रही है, उसको हम पुश करते जा रहे हैं इस अ, अरे के अंदर, रोज़ अरे में। तो ये 2 पैरामीटर लेता है, एक अरे लेता है जिसके अंदर हम डाटा पुश करना चाह रहे हैं और दूसरा पैरामीटर जो एलिमेंट हम इसके अंदर पुश करना चाह रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, एक एंटायर रो को हमने एक अरे में ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा, जब तक इसमें हमारे पास भी टोटल 4 रिकॉर्ड हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास ये 4 रिकॉर्ड हैं। तो ये क्या करेगा कि इन 4 रिकॉर्ड को इस अरे के अंदर बारी-बारी ऐड करता जाएगा। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रिंट आर करवा के हम इसको देखें, इस रोज़ वेरिएबल को, जो कि एक अरे है, अगर हम इसको प्रिंट करवाएँ और हम इसको फॉर्मेट में भी कर लेते हैं, जो हम यूज़ करते हैं प्री। ठीक है? ये होता है कि हम अरे को जो है ना एक प्रॉपर फॉर्मेट में शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट अंडरस्कोर एजेक्स डॉट पीएचपी है। ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एजेक्स डॉट पीएचपी। अगर हम इसके अंदर देखें और इसको मैं इंस्पेक्ट भी करता हूँ, तो हमारे पास जो इसका कंट्रोल यू करके हम देखें सोर्स, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये अरे शो हो रही है। ठीक है, अब हम अभी भी हम देखें इसमें हमारे पास एक प्री का टैग है, इस तरह की चीज़ें शो हो रही हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये रिमूव कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है जेसन अनकोड। ये क्या करता है कि आपका जो डाटा होता है उसको जेसन फॉर्मेट में शो कर देता है। ठीक है, इसको हमने, अब वो पहले पीएचपी के अरे में शो हो रहा था प्रिंट आर करके, अब हमने जेसन एनकोड किया है तो हमें एक प्रॉपर इस फॉर्मेट में शो होगा। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास अब विदाउट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अगर हम इसके अंदर देखें हमारे पास ना एचटीएमएल का कोई टैग है, ना कोई डिव है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जेसन फॉर्मेट में सिंपल डाटा है, जो कि हमने पहले बात देखी थी कि हम इस केस में। अब क्या है कि हम जब यहाँ से हमारी एजेक्स कॉल कहाँ पे जा रही थी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एजेक्स डॉट पीएचपी में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट में डाटा आ रहा है जो कि जेसन फॉर्मेट में है विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये जो सारा का सारा डाटा है वो हमें रिसीव हुआ है रिस्पॉन्स वेरिएबल में। ठीक है, और हमने इसको कंसोल डॉट भी करवा रखा है, तो इसको हम कंसोल में भी देख लेते हैं, हमारे पास डाटा आ रहा है। अब ये हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट में है और अब हम चाह रहे हैं कि इस रिस्पॉन्स को हम यूज़ कर सकें हमारे इस एजेक्स डॉट एचटीएमएल में। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जेसन डॉट पार्स, जो कि जेसन को पार्स करता है और एज ऑब्जेक्ट बना के हमें यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से मैं डाटा रीड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डाटा में से आईडी चाहिए, नेम चाहिए प्रोडक्ट वन का। तो अब मैं इसको करूँगा ओबीजे
सिंपल हमारे पास जो है इसको हम करेंगे, हमारे पास जो ज़ीरो इंडेक्स पे, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास है आईडी। तो अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ तो हमारे पास आईडी प्रिंट हो जाएगी। और उसको हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारे कंसोल डॉट लॉग में 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट 1 है उसका नेम भी चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट 1 का नेम भी आ गया। अभी हमारे पास जो ये डाटा है ये मल्टीपल डाटा है, मतलब अरे की फॉर्म में था। हमने जिस तरह यहाँ पे देखा था हमारे पास ये 4 एलिमेंट थे अरे के, तो इसी तरह हमारे पास इसमें भी 4 एलिमेंट अरे हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऑब्जेक्ट डॉट ईच फंक्शन, ठीक है, अगर हम कंसोल डॉट लॉग ये करवाएं तो हमें हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमें क्या प्रिंट करवा के देता है कंसोल विंडो में। तो अगर हम कंसोल में जाएँ ऑब्जेक्ट डॉट ईच, इसको हम देख लेते हैं। तो हमें कोई चीज़ जो है ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जस्ट गूगल सर्च करेंगे, उसको देख लेंगे कि हमारे पास किस तरह जो है ना डाटा शो हो रहा है। तो तो हम इसको इस तरह सिंपल फॉर लूप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे इस तरह, और ये ऑब्जेक्ट में हम अपना दे देंगे ऑब्जेक्ट, और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट करवाता है। ओके, सो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास डिफाइन है, हमारा नाम है ओबीजे। तो हम इस ओबीजे को करते हैं और यहाँ पे पेज रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास अभी टोटल 4 हमारे पास अरेज थी और उसने उसको एज ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एज ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की के अंदर हमारे पास यहाँ पे है आईडी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई हम प्लस करेंगे और इसमें हम करेंगे ओबीजे नेम, ठीक है। अगर हम इसको नेम करते हैं तो हमारे पास प्लस नेम भी आ जाएगा। या तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लस का साइन लगा हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट आईडी 1 है, उसका नेम प्रोडक्ट 1 है, 2 है, उसका नेम ये है। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आईडी 1 है उसका नाम प्रोडक्ट 1 है, आईडी 2 ब्लैक शाइन शैम्पू है, ब्लैक शाइन शैम्पू है, और ये फेस वॉश है और ये लाइफ बॉय है। सो इसी तरह हम ये डाटा हम शो करवा सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग के बाद मैं सारा डाटा शो करवा दूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये जो डाटा होगा इसको हम कॉन्कैट करते रहेंगे, डाटा इज इक्वल टू डाटा प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डाटा के अंदर अपेंड करता रहेगा जो भी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कोई आईडी दे देते हैं, ये h1 को हम टैग आईडी देते हैं, आईडी इज इक्वल टू h1, ठीक है। अब जो भी आया है, अब हम पहले देखते हैं कि डाटा की वैल्यू क्या है कंसोल डॉट लॉग करवा के। अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग में हमने डाटा किया है और हमने इसको आके पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये पूरा डाटा इस तरह शो हो गया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर जो है ना हम इसको इसके अंदर कर सकते हैं, हम इसको डिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है डिव, ये आपको पता ही होगा कि जो प्लस जो है वो हम कॉनकैट के लिए यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसके यहाँ पे हम डिव क्लोज कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं, कलर भी दे देते हैं। इसी तरह हम इसको कह देते हैं कि आपका जो मार्जिन बॉटम है वो आपका 10 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो ये हमने इसको एक बेसिक से स्टाइलिंग दी है और उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारा जो डाटा है वो जो हमने h1 को भी हमने आईडी दी थी, उस आईडी के बाद वो शो हो जाए। तो इसमें हम अपेंड अपेंड करेंगे और अपेंड करने के बाद इसमें हम जो डाटा वेरिएबल था उसको लगा देंगे। तो अगर हम इसको अब देखें, ये इस तरह शो हो रहा है। जैसे हमने पेज रिफ्रेश किया तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है मुझे पता है, लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने यहाँ पे पेज रिफ्रेश किया, हमारे पास सारा डाटा आया, उसका नाम प्रोडक्ट 1 था, प्रोडक्ट 2 था। अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास डाटा आ गया है हमारे पास, उसको हम उसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाएँ, अगर मल्टीपल है उसको हम, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में भी इसको शो करवा सकते थे।